दोस्तों आज हम खेत में काम करने जा रहे हैं क्योंकि कल रात भयंकर बारिश हुई है और खेत पूरी तरह जो है तर है। तो अभी नमी है तो अब्बू कह रहा है कि जितने भी गमले में जो है पपीता वगैरह, ये देखिए हमने पपीता खा के बीज जो है ऐसे फेंकते नहीं है। देखिए तमाम प्रकार के आम से लेकर तमाम प्रकार के जो है प्लांट तैयार हो गए हैं गमले में ही। अब इनको शिफ्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। पापा चूँकि ब्लॉक में थे तो उन्हें कलम वगैरह करना और खेती बाड़ी सारा काम आता है, तो हम देखेंगे। देखिए एक ही गमले में इतने प्लांट हैं पापाया के, और ये देखिए छोटे से बड़े से लेकर। शौक बहुत है लेकिन ज़मीन कम है, तो केला भी शिफ्ट किया जाएगा एक आध। ये देखिए ये पपाया जो है शिफ्टिंग की तैयारी। अभी चूँकि बारिश हुई है, नमी है, इसलिए जो है ये लग सकता है, और इससे पहले लगाते तो वो धूप में सूख सकता था, जड़ पकड़ने में दिक्कत आती। ये देखिए ये काफी मीठा फल है पुदीना। सारे पपीते लगा देते हैं। पपीते देखिए हेल्प करेगी दादाजी की। हाय तो बोल दो ब्लॉग में कम से कम। हाँ ये स्टाइल है नया लेटेस्ट, कुछ न कुछ अलग से होना चाहिए, तभी दुनिया आपको नज़र में रखेगी। तो पहले का हाय नहीं चलेगा। ये देखिए बारिश मिट्टी ऊपर आ गई और ऊपर से ये पानी पड़ा होगा इधर, तो यहाँ से छींटे इधर आए, तो ये भी कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बाल्टी वगैरह रखनी पड़ेगी। एक और उखाड़ दिया है। मौसम अच्छा है, सुहानी हवा लग रही है, तो आज चटक धूप नहीं है। बड़े जतन से उखाड़ने पड़ते हैं, नहीं तो नहीं लगेंगे। ये ले देखा, बिल्कुल जोर नहीं लगना चाहिए। ये देखा पूरी जड़ आ रही। देखिए एक ही गमले में, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक पेड़ कम से कम 150 रुपये का है नर्सरी में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी फल फ्रूट खाओ तो आप घर के आगे किसी गमले डिब्बे में मिट्टी भर के या किसी में लगा दीजिए, और उसमें जो है फिर आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। आपके पास जगह नहीं है तो आप दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं प्लांटेशन के लिए। शुभ अवसरों पर जैसे आजकल अपील की जाती है, जैसे बर्थडे पर है या तमाम शुभ अवसरों पर 150 का एक पौधा है भाई साहब नर्सरी में। ये देखिए आपका कुछ नहीं गया, एक बार आपने बीज डाला और ये ले देखा, जोर नहीं लगना चाहिए ना। फ्लावर जो गमले में लगाया उसी के बगल में डाल दिया, पानी पड़ता रहा उसमें भी इसमें भी। ये ले, अरे मजा आ गया। ये देखिए दादाजी बहुत खुश है, बहुत सारे प्लांट। ये ले देखा, जोर नहीं लगना ये पौधे में। अब हमारे पास ज़मीन कम है और ये बगल की ज़मीन हमारी नहीं है, लेकिन हम इसका उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी घास लग जा रही थी, तो सांप बिच्छू आने का खतरा था। खतरा क्या था, आ रहे थे, तो हमने खेत वाले से बात की कि हमें भेज दो। तो आजकल ट्रेंड ये है कि अपने बच्चों के लिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़की की शादी और बच्चे की कोचिंग वगैरह के लिए ये इन्वेस्ट करने का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है। ज़मीन खरीद के रख लो, लड़का कोचिंग कर रहा है तो उसे भेज दो, और ये बढ़िया इन्वेस्टर है। और बेटी की अगर शादी है तो उस समय दूसरा प्लॉट भेज दो। बैंक में रखने से उतना फ़ायदा नहीं है, कहीं और इन्वेस्ट करने से उतना फ़ायदा नहीं है। ये सभी का सोचना है। प्लॉट में, ज़मीन में आज 100 रुपये की खरीदी, कल आप बेच रहे हैं तो 101 रुपये में बिकेगी, 99 में नहीं बिकेगी, और ये सही बात भी है। तो इन्वेस्ट का यही तरीका है। ये देखिए बहुत सारे पेड़ हैं। ये देखिए हमने तो पपाया खा के फेंका नहीं बीज ऐसे ही रोप दिया, कोई टाइम भी नहीं लगा और कोई मेहनत भी नहीं, अपने आप ही होते रहे।
और 150 का एक, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 150 का एक प्लांट है नर्सरी में इस साइज का। ये ले देखिए इसी में 7-8 कहाँ 10 से ऊपर है, छोटे भी हैं। ये देखिए ये ले खुश हैं, बहुत शौक है खेती बाड़ी का। अभी अभी अपने दादाजी की हेल्प कर रही है। मैं भी एक काम तो कर ही रहा हूँ ब्लॉगिंग का। ये भी कोई ब्लॉगिंग, ये देखिए मुझसे कहते हैं कि कोई काम नहीं करता है, लेकिन मैं आजकल काम कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा ब्लॉग बनाना ये करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान वाली बात होगी। अभी नहीं तो कल अच्छा बनेगा, कोई बात नहीं। आप लोगों का लाइक कमेंट ये तस्दीक करेगा कि अब सुधार होने लगा। बड़ी एहतियात से निकालना पड़ेगा। ये दरअसल बिल्ली ने तोड़ दिया था और जड़ी कैसे गई ये कुतला कहाँ गया खोदने वाला लाए तो था। ये बेल है, इसी में गमले में कई चीज लगे हैं। देखिए ये है गुलाब, ये सतावर की बेल है। इसकी जड़ 5000 रुपए किलो होती है। गाय का दूध बढ़ाने वगैरह के लिए इसकी जड़ बेहद काम आती है और सजावटी बेल भी है ये। और ये दिखाऊं आपको, ये देखिए ये है सजावटी बेल सतावर की, औषधि गुणों से युक्त है ये बेहद। आयुर्वेद में इसकी पूरी कथा है गुणों की खान बताते हुए। ये इसकी जड़ है और इसमें कांटे भी होते हैं, देखिए गुलाब की तरह, बहुत खतरनाक। ये देखिए इस गमले में जो है अमरूद भी ऐसे ही लगाए गए। तो एक अमरूद तो इतना बड़ा, इसे भी शिफ्ट करना है। बताइए ये पेड़ तो कम से कम 200-250 का ही होगा नर्सरी में, ऐसे ही कई लगे हैं। अरे पानी नहीं पड़ा ना तब नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए पानी नहीं था इसमें। बेबी 1 लोटा पानी डालना है इस गमले में। अगर मिट्टी मुलायम होती तो ये आसानी से निकल जाते प्लांट। ये कहना है पापा जी का। अब ठीक आएगा। चलो इस उम्र में भी इतनी ऊर्जा, उत्साह। ये डेली जो है 4 बजे उठ के नहा धो के घूमने चले जाते हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है पापा जी को देख के। लेकिन हम इतना काम नहीं कर पा रहे हैं, ना ही इतनी ऊर्जा है। कद्दू और संभल जाएगा। कद्दू तो है, जिंदा है। अमरूद भी लगाएंगे, नीचे ले जाएंगे अमरूद। यहाँ भी अमरूद यहीं से डालेंगे, रुक जा। ये लंबी जड़ को ले ये कौन सा फ्रूट है ये जो बिष्टी जी के वहाँ लगा है? अरे वहाँ भी तो है, गमले में लग रहा है ये। हाँ ये बहुत मीठा होता है, घास नहीं है ये। हाँ वही है वो। इतने छोटे में भी देखिए पपीता है, सीताफल है। ना पपीता नहीं, कुछ तो है ये। देखिए तार बाड़ के लिए ये बेल क्या है बताइए, वैज्ञानिक नाम ही पता नहीं है, लेकिन ये बढ़िया औषधि है। ये भी बाढ़ का काम भी कर रही है। और ये गीठा है, इतना तो मैं जानता हूँ, गीठी। ये कंदमूल एक तरीके से। और तरुड़ भी है, तरुड़ की भी बेल है। ये सतावर, ये देखिए बाढ़ कांटेदार, ये सबसे बढ़िया है। अमरूद ये
अभी लगाएं, बहुत हो गए पौधे। रहने दो फिर अभी बाद में। तो अमरूद को एक साथ लगाएंगे फिर। एक मालदा और है। ये अमरूद यहाँ भी है। ये है वो बेल वो जो कह रहा है। ये तिल है रे, तिल भी लगाना था। ये तिल है, तिल, तिल का तेल जो कहते हैं। धूप आ गई फिर कैसे होगा? ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा है, ये औषधि गुणों से युक्त है। इसकी जड़, पत्ती, पेड़, टहनी सब कुछ ये अश्वगंधा ही है। ये लाभकारी होता है। इतना बड़ा पेड़ है, इसके बीज तक भी, इसके एक पत्ता रोज चलते चलते भी खाइए तो बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए अश्वगंधा, नाम आपने जरूर सुना होगा। ये भी छोटा छोटा पेड़ बीज से अपने आप हुआ है। ये देखिए, अभी ले आऊं। ये है केला, ये भी शिफ्टिंग के लिए निकाले हैं। ये गीठी की बेल, ये भी शिफ्ट करनी है। ये देखिए चोर रास्ते से, चोर रास्ता इसलिए क्योंकि ये बैल गाय वगैरह को रोकने के लिए बाड़ बनाई है, अस्थाई बाड़। ये देखिए, और उस तरफ से भी ऐसा ही किया है। और खुद जो है ये थोड़ी सी मशक्कत के बाद अंदर जा सकते हैं। हाँ, चलिए दोस्तों, मैं भी अंदर चलता हूँ। ये देखिए बगल में ठेकेदार का काम चल रहा था। एक सीमेंट के कट्टे में पानी पड़ा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये बन गया है पत्थर। अब ये उनके काम तो आया ही नहीं, हमारे यहाँ पर काम आ गया एक सीढ़ी। ये देखिए, अगर रास्ता बना देंगे तो फिर गाय बैल कुत्ता भी यहाँ से जाके खेत बर्बाद कर देगा। ये बाबा, गुलाब भी था, गुलाब के कांटे जुड़ गए। अरे ये तो बीज अभी भारी हैं कुछ। मक्का का बीज, ये सेम है और ये मक्का। ये 100% लगेगी। अरे बाबा, ये तो ऐसा हो रहा है, तुमने बताया कि नहीं मुझे? ये देखिए इतना गीला है भाई साहब, मैं फंस गया इसमें। ओहो, ये तो दलदल टाइप का हो रहा है और दिखने में जो है यही धोखा है दोस्तों। देखिए, अरे कितनी एहतियात से मैं आया था, इतना ज्यादा पानी है, चप्पल ही डूब गया है। ये देखिए दोस्तों, अरे बाबा, भागो, किनारे किनारे को जाना पड़ेगा। अरे मेरा चप्पल ही फंस गया। ये तो फंस गया भाई, पूरा पैर। देखो इतना धोखा, ये जमीन सूखी रहती थी, एक बारिश में इतना दलदल है इसमें। ये देखिए, तभी जो है इसमें थोड़ा सा पानी बीच बीच में होगा तभी मक्के लगे, बाकी एरिया में मक्के ही नहीं लगे। अरे मेरा ये चप्पल तो निकाल दे। पिया आज बहुत काम कर रही है। उधर अमरूद का पेड़। ये प्लॉट हमें मिल जाए, ये एक्सचेंज कर ले इसका मालिक। हमारा दूसरा प्लॉट भी है छोटा, लेकिन घर से दूर है, तो घर के बगल में ये मिल जाए और इसके बदले जिसकी यह प्लॉट है वो ले ले और बाकी पैसा ले ले। ये बात कही गई है, लेकिन अगला जो है बेचेगा जरूर, वो भी हम ही को, ये उसका कहना है। तब तक हम इस ज़मीन का उपयोग कर सकते हैं, ये उनकी दरिया दिली है। और हमारा भी इसमें फ़ायदा है क्योंकि इसमें हमारी हाइट से बड़ी झाड़ियाँ उग जाती थी और सांप बिच्छू घुसते रहते थे, और सुंदरता भी हमने इलाके की कर दी है। और कुछ मक्के और उत्पाद हम उसमें उगा भी लेते हैं। ये तो वाकई बहुत पानी पी रखा है भाई। जी बाबा, देखिए देखिए आम ऐसे टूट के गिर रहे हैं। ये देखिए इतना बढ़िया आम, और फट क्यों रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा पेड़ पे। ये देखिए, ये भी इसी तरह फटा है। ये देखिए,
लेकिन पीछे ओर से जो है दोनों बढ़िया है। ये देखिए यहाँ भी सांप बिच्छू, यहाँ भी ध्यान नहीं दिया गया। दरअसल खाली पड़े प्लॉटों का किसी न किसी प्रकार उपयोग होना चाहिए, वरना लोग कूड़ा फेंक देते हैं या सांप बिच्छू आ जाते हैं। लोग सोचते हैं हमारा तो है नहीं, क्या करें, लेकिन उसके कारण अपने को भी तो दिक्कत है। 4 आम के पेड़ थे, पापा जी को शौक है, लेकिन बोनसाई नहीं लगाए, छोटा कलमी आम नहीं लगाया, बड़े वाले लगा दिए। उस समय ध्यान नहीं रहा, वर्षों तक पाले। उसके बाद ये जो है उस पेड़ों ने जो है ये दीवार, सीमेंटेड दीवार बढ़िया, यहाँ से वहाँ तक 50 मीटर जो एक ही बार में इस तरफ गिरा दी। लोगों ने सोचा क्या हुआ, आए तो देखा एक ही साथ एक ही लाइन में पूरी दीवार 50 मीटर के नीचे गिर गई थी। पता चला कि इसकी जड़ जो है इसने फाड़ना शुरू कर दिया था दीवार को। ये देखिए ऐसी 4 पेड़ थे, एक ही है 3 और थे। पिताजी ने एक दिन सुबह काट दिए, फिर भी मोह नहीं त्यागा। एक को जो है इतने वर्षों से पाला था, एक रखे रहे साइड में। दीवार तो टूटी गई थी। उसके बाद हमने दीवार नहीं लगाई, तार बाड़। इतना खर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी इस तरह बनाएगा हमें नहीं भी देगा, खुद बनाएगा तब भी जो है वो तो दीवार लगाएगा ही, तो हमारा पैसा बच जाएगा। ये हमारी सोच है, क्योंकि 2-2 दीवार क्यों लगाएं, दोबारा खर्चा हम भी नहीं करेंगे। जैसे ये है, देखिए हमने भी दीवार लगाई है उस तरफ और इन्होंने भी लगाई। एक ही बंदा लगाता तो दोनों किसी एक का पैसा बच जाता। तो मेरी सोच है। बहरहाल खेत ने बहुत पानी पी रखा है, ये फसल के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन इसका तो चप्पल ही टूट गया। ये देखिए, कोई बात नहीं, कांच वाँच ना हो, ये ध्यान रखना। अब बताओ किसान कितनी मेहनत करता होगा। मेहनत तो मेरे काम में भी है, ब्लॉगिंग में इधर उधर जाके देखिए, सेम जो कष्ट आपको है किसान को, वही मुझे भी है। देखिए पैर में मेरे भी दिक्कत है। मेरे काम को काम नहीं समझा जा रहा है, मुझे आलसी बोला जा रहा है, लेकिन मैं बहुत काम करता हूँ। साइड में जो है फल फ्रूट के लगा दिए जाएंगे प्लांट, ताकि बीच में मक्का होने के बाद भी ट्रैक्टर चलाएं तो बीच में ट्रैक्टर चले और साइड में कोई नुकसान नहीं हो। वैसे भी साइड तक जो है ट्रैक्टर पहुंचता भी नहीं। जैसे ये देखिए, ये साइड में, और अच्छा भी लगेगा। खाली प्लॉटों के उपयोग के लिहाज से ये एक अच्छा सा उदाहरण भी होगा लोगों के लिए। वर्जिश भी हो जाएगी आपकी। इस ज़माने में तो आप पैदल चल नहीं रहे, व्यायाम वगैरह हो नहीं रहा। ये देखिए, ये बहुत सुकून देने वाली बात है कि बच्चे ज़मीन से, आज के बच्चे भी ज़मीन से। हाँ देखिए, ये शिकायत कर रही है, ये मैं ही कर रही हूँ। एक तो हिल स्टेशन गई है घूमने, और दूसरा अंदर जाके और वीडियो देख रहा है या पढ़ रहा है, जो भी है। लैपटॉप तो खोला ही हुआ है। लेकिन एक तरीके से ये इसकी शिकायत नहीं है, क्योंकि इसका नेचर बढ़िया है और ये मेहनती भी है। ये बड़े बुजुर्गों का भी हमेशा ध्यान रखती है। पहली बार तारीफ की बात नहीं है, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छा सुपुत्र हूँ। हंस क्यों रही, बताइए? मेरी बात पे यकीन नहीं है। एक और आम गिर गया है भाई साहब। अरे ये आमों को क्या हो रहा है? पीछे से तो पूरा सही है, इस तरफ काट के मैंने पहले खाया भी था। एक आम गैसे ही गिरा था, वो अच्छा था, लेकिन ये ऐसे क्यों हो जा रहा है? इसमें दरअसल एक बहुत बड़ा पक्षी भी रहता है, क्या कहते हैं पता नहीं उसको, मोनाल टाइप का है, और वो शायद अपनी बड़ी बड़ी चोंच से इसको क्रैक करके उसमें फिर ये दिक्कत आती है। बताइए, ये बड़ी मुश्किल से तो लगे हैं आम कुछ बहुत, तो उसमें से झड़ जाए। साइड में हमने प्लांटेशन कर दिया है। ये देखिए पानी भरा हुआ है गहराई में, बस कांच वगैरह ना हो।
हाथ भी डाल रहे हैं, हाथ में कहीं कांच न लगे, दिक्कत ये है। क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, रोड किनारे भी खेतों में भी फूल लगाते वक्त जो है मेरे हाथ कई बार कटे, कहीं कांच, कहीं कील, कहीं लोहे का टुकड़ा। मक्के का पौधा खड़ा होना चाहिए, तब अच्छी पैदावार होती है। अगल बगल खोद के इसको खड़ा कर देना चाहिए, यहाँ पे ऐसे इसकी हो जाएगी। ये जोड़ के कीजिए है। काफ़ी सारे लगे। तो मेरा ही तो कहना है कि सड़क किनारे भी जो फालतू के पेड़ पौधे लगे हैं उनकी जगह फल फ्रूट के लगा दिए हैं, क्योंकि अपनी जेब से तो कुछ आए क्या नहीं की तरह पैर होते। ये देखिए यहाँ बाढ़ तोड़ के जो है गाय बैल आए और यहीं पर सफा कर दिया सारा। चौकस रहना होगा या बाढ़ अच्छी तरह लगानी होगी। ये यहाँ से ये देखिए ऊपर साफ कर दिया। मेरे फंस गया ये वो लगाया पुदीना लास्ट में। ये थोड़ा तो है नहीं, फिर खाली पुदीना। ये इतना बड़ा पुदीना ये उसको तब होगा। ये है दोस्तों छुई मुई शर्मीला पौधा, टच मी नॉट कहते हैं इंग्लिश में। ये देखिए ये मैजिक भी है, बच्चों को मैजिक दिखाने में बड़ा मजा आता है इसका। ये देखिए ये देखिए नायक का अनिल कपूर, ये नायक के अनिल कपूर के जैसे पैर लगे। हाँ ये देखिए दोस्तों, जब हम मेरठ में किराए में रहते थे तो कड़ी पत्ता जहाँ भी देखे वहाँ से 2-3 पत्ते तोड़ के ले जाते थे। और देखो जब घर की मुर्गी दाल बराबर, अब घर के आसपास कड़ी पत्ते ही कड़ी पत्ते हैं, एक दिन तोड़ के खाया नहीं हम। ये देखिए ये मानव प्रवृत्ति है मेरे ख्याल से। ये देखिए इसकी कदर ही नहीं है, ये कड़ी पत्ता। ये जो आम के पेड़ों की वजह से इस तरफ जो दीवार टूटी थी, देखिए तार बाड़ कर दिया है। तो उस दीवार के ईंटों से पापा जी ने खुद ही कई बार जो है, ये 3 बार, क्योंकि गाय बैल तोड़ते रहते हैं, ट्रैक्टर के लिए भी रास्ता बनाया, वैसी भी टूटती गई, तो ये खुद ही जो है दीवार बॉर्डर बना दिया गया है। हर चीज़ का उपयोग। कितनी ऊर्जा दोस्तों आज के युवाओं में मुश्किल से मिलेगी। मेरे बस का तो नहीं है, सांस फूल जाती है, क्योंकि दौड़ना भागना कभी है ही नहीं। माचिस भी लेनी हो यहाँ से सड़क किनारे में तो बाइक से या स्कूटी से जाता हूँ। बड़ी सोचनीय बात है। ये घाट को सब बाढ़ के छोड़ना है। ये देखिए एक दिन अगर ऐसा काम कर लिया, 5 मिनट से ज़्यादा होगा भी नहीं, और हो भी गया तो शरीर के उस हिस्से में दर्द रहेगा 3-4 दिन। रेगुलर एक्सरसाइज होनी जरूरी है। और बगल में ऐसा खेत हो तो ये बहाना मिल जाता है अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने की। लेकिन उन्हीं के लिए ये स्कीम है जो कर्मठ हो स्वभाव से, जैसे कि हमारे सुबह 4 बजे उठना, रेगुलर नहाना धोना, पूजा पाठ, और रेगुलर जो है वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक को जाना। उसके बावजूद जो है हम लाइन में नहीं आ पा रहे हैं। हमने अपने शरीर में जो है तमाम बीमारियां घर कर ली हैं। अब भी 85 years of age। देखिए इस एज में तो शायद हम इस एज में पहुंचे हैं, ये भी कहना मुश्किल है।
आज की एज क्या है, क्या खान पान है केमिकल का, पुराना तो हमने खाया नहीं इनकी तरह। और दूसरा जो है कर्मठता, ये जो गुण हैं इन्हीं के अंदर हैं। ये देखिए, मुझे तो, मैं खाली खड़ा हूँ लेकिन इतने में ही मुझे जो है थकान महसूस हो रही है। मुझे ये हालात बयां करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये अकेले मेरी ही दिक्कत नहीं है, ये आज की युवा पीढ़ी की दिक्कत है। चलना फिरना बंद है और डॉक्टरों की बल्ले बल्ले है। और जीना पूरा 100 साल चाहते हैं, तो ये एक विडंबना है। ये बंजर को आबाद करने में हमारा कोई योगदान नहीं है, सिर्फ पापा जी का योगदान है, ये और मिनिस्ट्री के दादाजी का योगदान है। और ये जो है इस तरह डंडे लगा के तार बाड़ बनाना, टूटी दीवार के ईंटों से बैरिकेडिंग इस तरह से बनाई गई है। दिया ने भी जो है पुतला उठा लिया है, लेकिन सही से खोद नहीं पा रही है। एक ही जगह खोद हो गया। ये धूप है ना, नहीं तो जड़ पकड़ लेगी इसको। अगर हिलाओ के बाद फेंकोगे तो जो पौधे होते हैं इनकी जरूरत नहीं होती है, जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। खरपतवार हुए ना, फिर जो भी होता अमेरिका से आई थी ये झाड़, गेहूं के साथ आई थी, पूरी जगह फैल गई और इसको उखाड़ना एक मुसीबत है। है उसको हटाने के लिए वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल। एक ही जगह पर खोदना। तो दोस्तों, हम लगा चुके, कुछ पौधे बच्चे हैं जो सड़क के दूसरी ओर लगाने का तय किया गया है, जो रास्ते से इसी तरह निकलेंगे। बाहर जो पौधे लगाए थे वो गाय ने पाया कि खा लिए, जो भी मतलब का है, गाय उसको रहने नहीं देती। लेकिन जड़ बरकरार हो तो फिर पानी मिले तो दोबारा उसकी कलियाँ निकल आती हैं। कुछ पेड़ फिर से हम यहाँ लगाएंगे, हम अपना कर्म करते जाएंगे, गाय अपना कर्म करते जाएगी, जो बच गए बच गए। ये वही कहावत है कि संत न छोड़े संतई कोटई मिले असंत। मतलब कोई आपके साथ बुरा भी करे तो आप अच्छा करते जाइए। यहाँ पर गाय नहीं रहने देगी, लेकिन इत्तेफाक से बच गया, कोई जड़ बच गई तो कभी न कभी तो बड़ा पेड़ बन जाएगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको। इसको भी गाय ने खा लिया था, लेकिन फिर से इसकी जड़ बची थी, ये देखिए यहाँ, तो ये जो है फिर से पनप गया है। अब गाय मुश्किल से इसे खाएगी क्योंकि ये जवान हो चुका, तगड़ा हो चुका। एक भी लग गया तो काफ़ी है, ऐसी 10 लगाए, 10 में से 4 लग गए तो स्पेस के मुताबिक ये ठीक है। ये अनार है, ये भी अनार है, देखिए लगे हैं। तो खाली जगह में जो है फलदार पौधे मेरे ख्याल होने चाहिए, जैसे स्कूल की दीवार के बगल में ये देखिए माल्टा लगा दिए। ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट का, तो इसकी दीवार के बाहर ये सड़क किनारे तो घास उग रही थी, तो यहाँ माल्टा वगैरह जो भी बीज खा के हमने गमले में बोए थे, उसके बाद यहाँ ये पारिजात है, उस औषधि बेहद बढ़िया फूल आते हैं, गजरा भी इससे बनता है। ये तुलसी टच करते ही इसमें ज़बरदस्त खुशबू आती है। और देखिए ये गिलोय, काफ़ी मांग हो जाती है इसमें डेंगू वगैरह के समय, कोरोना के समय भी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का ये फैलेगा। ये देखिए अनार सड़क किनारे ही है, ये भी, ये सरकारी स्कूल का ये किचन है, मिड डे मील। ये देखिए ऊपर धुआं निकलने के लिए भी बनाया है। ये अनार, यहाँ घास ऐसे देखिए कांटे वाली घास, ये बेकार पेड़, ये घास ये उग रही थी,
तो इसकी जगह अब ये बताइए, खुद ही बताइए कि अच्छा लग रहा होगा। निश्चित रूप हमने खाए, बच्चे खाएंगे, राह चलते लोग खाएंगे, अच्छा लगेगा, फलदार। ये देखिए पुदीना भी है, खाली जगह झाड़ लगने से तो पुदीना लग जाए। ये अब इसमें थोड़ी मेहनत चाहिए, गुड़ाई करनी है। ये है फ्लावर, घास की जगह ये फ्लावर लगा, इसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ। और ये देखिए पपाया, यहाँ भी ये छिपा हुआ है, बड़ा हो जाए तो फिर इसे कोई दिक्कत नहीं। ये गुलाब है और ये फिर अनार है। ये है तरुण, जो ज़मीन के अंदर जो है कंदमूल, व्रतियों के लिए बहुत लाभदायक है। व्रत जो रखते हैं, तरुण की बेल इसके अंदर निश्चित रूप से जो है 10-12 किलो तो हो गई। सड़क किनारे भी देखिए ऐसी उस तरफ भी लगाया गया है। जब ये रोड नहीं बनी थी तो इस किनारे जो है सारे फ्लावर लगाए थे, खाली झाड़ उगने से। तो यहाँ भी लगे थे, आग जलने से जो है बड़े बड़े प्लांट जो है जल गए हैं, लेकिन जड़ बची हुई है। ये निश्चित रूप से पन गई, जैसे कि ये देखिए ये फ्लावर है, बढ़िया सा पेड़, आग लगी इस तरफ झाड़। ये देखिए खाली प्लॉट जो मैं बता रहा था आपको, सांप बिच्छू इसमें भी आते हैं। ये देखिए तो यहाँ आग जलाते रहते हैं, सांप बिच्छू ना आए। इसकी चपेट में ये पौधे भी आ जाते हैं, लेकिन बड़े पौधे हैं तो जड़ बच जाती है, तो इस तरह से फिर निकल आते हैं। गुलाब तमाम है, अभी निकलने भी हैं। ये देखिए तुलसी है, ये तो पनप आएगी, जड़ है। ये गुलाब है, ये प्लांट है, ये भी फूल वाला प्लांट है। ये फिर गुलाब पनप आया है, देखिए जल गया था लेकिन बड़ा था, ये फिर ये निकल आया। ये देखिए ये अनार, फिर से खाली प्लॉट जो है, इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, लोग खरीद के छोड़ जाते हैं। एलोवेरा देखिए, पानी मिलेगा तो और तगड़ा होगा। ये अनार, ये पारिजात, ये गुलाब, ये नीम का है, देखिए दातून, इससे करें द बेस्ट। औषधि है, नीम के बारे में बताने की जरूरत ही, लेकिन एक दिक्कत है, तार को छूने लगा है ऊपर, कुछ कटिंग करनी पड़ेगी। आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज़। बाय।